प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का वनडे एग्ज़ाम विद आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, नगेंद्र नाथ गुप्त हैं, जनार्दन मिश्र जी हैं। यानी कि तीनों जो हैं वो प्रमुख विद्वान हैं जो विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानते थे। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? श्याम सुंदर दास है पहले नंबर, दूसरे मिश्र बंधु, तीसरा मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या, कर्नल टाड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा? उत्तर है इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठा निराली ने कहा। चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? चंद्रवरदायी ने जो पृथ्वीराज रासो को लिखा था वो अधूरा था तथा उसको पूरा किया चंद्रवरदायी के पुत्र जल्हाड़ ने। अथवा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की सर्ग अथवा या अध्याय को क्या कहा गया है? पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको समय कहा जाता है। समय। पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग हैं? 69। आल्हा गीत किस ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है? वो है बरसात। आल्हा बरसात में ज़्यादा गाया जाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? हिंदी का प्रथम महाकवि रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदायी को माना है तथा हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक दिन हुआ था और दोनों एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था? यानी कि एक कवि था जो अपने राजा के साथ ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। वह कौन था? कवि चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी ऐसा कवि था जो पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे उनकी मृत्यु पे स्वयं भी मर गया था उसी दिन। ढोला मारूरा दोहा किसकी रचना है? क्या है? ढोला मारूरा दोहा क्या है? 11वीं शती का दोहा में रचित एक प्रेम काव्य है। क्या है? प्रेम काव्य है 11वीं सदी में। सुरहियो दोहो भलो भली मरवड़ रे बात, जोवन छई छड़ भली तारो छाई रात। पंक्तियाँ किस ग्रंथ के संदर्भ में प्रसिद्ध हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं ढोला मारूरा दोहा के संदर्भ में हैं, प्रसिद्ध हैं। आल्हा खंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? ये गाया जाता है आल्हा खंड लोकगीत के रूप में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप क्या है? प्रबंध महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप प्रबंध महाकाव्य है। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानिए, उक्ति जुगति पाइये अर्थ घट बढ़ अनुमानिए। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ की हैं। उक्ति धर्म विलास राजनीत नवरस, खट भाषा पुराण चा कुरान कथित मया। पंक्तियाँ किसकी रचना है? ये पंक्तियाँ चंद्रवरदायी की है। ठीक है, उक्ति धर्म विलास राजनीति नवरस, खट भाषा पुराणम चा
कुरानम कथितम मया। पंक्तियाँ किसकी है? चंद्रवरदाई की। समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की। पंक्तियाँ किसकी हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह की हैं। पंक्तियाँ डॉक्टर बच्चन सिंह की हैं। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा? पृथ्वीराज की राजसभा की कश्मीरी कवि जयानक ने। पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा? संस्कृत में पृथ्वीराज की राजसभा की कश्मीरी कवि जयानक। जयानक एक ऐसा कवि था, जयानक एक कश्मीर का कवि था जिसने पृथ्वीराज विजय नामक काव्य को संस्कृत में लिखा था। हिंदी की नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा किस कृति से आरंभ होती है? ये है राउल बेल से। राउल बेल की भाषा क्या है? उत्तर है लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश। लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश राउल बेल की। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो, जो कि 13वीं शताब्दी के कवि थे। अमीर खुसरो जी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार खुसरो ने कब रचना आरंभ की? संवत 1340 के आसपास। सदा तरैया न फल बन फूले, सदा तरैया न बन फूले, यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यारो सदा न जीवे कोय। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? ये परमाल रासो से हैं। परमाल रासो से हैं। आलश्रृंगा भी कहते हैं जिसे। राउल बेल की रचना किसने की? रोड़ा नामक कवि ने की। किसने की? रोड़ा नामक कवि ने की। राउल बेल की रचना रोड़ा नामक कवि ने की। राउल बेल का रचना काल कौन सा है? 10वीं शताब्दी। राउल बेल का रचना काल 10वीं शताब्दी। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है? राउल बेल। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति, गद्य पद्य मिश्रित, जिसमें गद्य और पद्य मिलाया जाता है उसको चंपू काव्य कहते हैं। यह सबसे पुरानी जो कृति है ये राउल बेल की एक शिलांकित रचना है। 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मारूरा दोहा में कुछ चौपाइयों को जोड़ा? कुशल राय वाचक ने। किसने? कुशल राय वाचक ने जोड़ा। बीसल देव रासों में प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम? वर्ण रत्नाकर। बीसल देव रासो। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में। पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? ऐतिहासिकता। चरित काव्य जैन काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? चरित काव्य या जैन काव्य कह दो, ये दोहा चौपाई में ज़्यादा लिखे गए हैं। भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैलाने वाला साहित्य किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कुलयानंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? हेमचंद्र ने किया। हेमचंद ने किया। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? जैन साहित्य। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखन कौन है? डॉक्टर उदयनाथ तिवारी जी हैं। कौन है? डॉक्टर उदयनाथ तिवारी। बीसल दे रासों में कुल कितने छंद हैं? 125 छंद हैं। नयनारों की संख्या कितनी है? 63। नाट्यवृत्तियाँ कितनी होती हैं? 4। कितनी होती हैं? 4। नाट्यवृत्तियाँ 4 होती हैं। नयनारों की संख्या 63 है। बीसल दे रासों में कुल कितने छंद हैं? 125। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। मोरा जोवना नवेल रा भयो है गुलाल,
कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ अमीर खुसरो की हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विजयपाल रासो की भाषा है। विजयपाल रासो नरसिंह भाट के द्वारा लिखा गया था। ये है राजस्थानी भाषा। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? औहट। हिंदी के आरंभिक रूप को औहट किसने कहा है? भोला शंकर व्यास ने। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? अड़ाड़ा भाषा। औहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वर्ण रत्नाकर में। किसमें मिलता है? वर्ण रत्नाकर में। पुरूण कहाड़ो हऊँ कहूँ जस पथावे पन, कहाँ से ली गई है? एक कीर्तिलता की पंक्ति है। गोरी सेवे सेज पर मुख डारे किसकी पंक्तियां हैं? अमीर खुसरो की। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम हिंदवी है। रामायण की भाषा क्या है? संस्कृत है। आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? मोहन अवस्थी ने। अपभ्रंश भाषा का पहला रास काव्य कौन सा है? उपदेश रसायन। कवि कुल तिलक किस कवि को कहा जाता है? पुंस्य दंत को कहा जाता है। 84 सिद्धों के नाम किस ग्रंथ में दिए गए हैं? वर्ण रत्नाकर में। 84 सिद्धों के नाम किस ग्रंथ में दिए गए हैं? वर्ण रत्नाकर। रिपुदारन रास किस भाषा में है? रिपुदारन रास संस्कृत भाषा में है। चंदन वाला रास में कितने छंद हैं? 35 छंद हैं, 35। राज परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? भरतेश्वर बाहुबली को माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली को महाराज परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। किस साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से? सिद्ध साहित्य। राहुल संस्कृता ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई? 84। हठियों को अपनी साधना पद्धति का निवारण किसने बनाया है? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय वाले जो थे वो हठियों को अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग बनाया है। जिन कवियों में कौन सा काव्य शैली प्रमुख रूप से है? रास। किस इतिहासकार ने आदिकाल के धार्मिक साहित्य को हिंदी साहित्य की सीमा से बाहर माना था? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना था? रामचंद्र शुक्ल ने। कुटिल के सुदेश पोह परिचिटात विकसद कमलगंध बटासंध हंसगत चलति मंद मंद। पंक्तियाँ किसकी है? उपरोक्त पंक्तियाँ चंद्रवर दाई की हैं। जोई जोड़ पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्तियाँ किसकी हैं? गोरखनाथ की है। पुरुष कहाड़ी हऊँ कहूँ जस पथावे पत्रु पंक्तियाँ किसकी है? ये है विद्यापति की पंक्तियाँ जो कीर्तलता से ली गई हैं। कोरी से वैसेज पर मुख पे डारे किसकी पंक्तियाँ हैं? ये हैं अमीर खुसरो की पंक्तियाँ। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम हिंदवी है। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, चलो कोई नहीं, एक बार फिर रिपीट करते हैं। रामायण की भाषा क्या है? संस्कृत है। आदिकाल को आधार काल का नाम किसने दिया? मोहन अवस्थी ने दिया। अपभ्रंश भाषा का पहला राजकाव्य कौन सा है? उपदेश रास रसायन। कविकुल तिलक कब किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को। हठियों को अपनी साधना पद्धति का निवारण किसने बनाया? नाथ संप्रदाय ने बनाया। जैन कवियों में कौन सा काव्य शैली प्रमुख रूप से माना जाता है? रास। किस इतिहासकार ने आदिकाल को धार्मिक साहित्य को हिंदी साहित्य की सीमा से बाहर माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। कुटिल के सुदेश पोह परिचित विकसद कमलगंध बटासंध हंसगति चलत मंद मंद पंक्ति किसी चंद्रवरदाई की हैं। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्तियाँ कितनी हैं? गोरखनाथ की हैं। ढोला मारुरा दोहा की नायिका का क्या नाम है? मारवाड़ी। विसलते रासों की नायिका का क्या नाम है? राजमती जो
भोज राजा भोज परमार की पुत्री थी। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? नल सिंह। ये हैं मिश्र बंधुओं के अनुसार। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है? किस रूप में रचित माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बारहमासा वर्णन हुआ है? बीसलदेव रासो में। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्ध का वर्णन किस सर्गीय अध्याय में मिलता है? कन उज्ज समय में। कन उज्ज समय में। विद्यापति किस संप्रदाय के थे? शैव संप्रदाय के। किस प्रसिद्ध मैथिल को कवि के पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि विद्वान और राजाश्रित कवि थे? विद्यापति। कीर्तलता और कीर्त पताका की रचना किस भाषा में हुई है? अवहट्ट भाषा में। शाहजहां के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरहपा। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रची गई? चरित काव्य जैन साहित्य के अंतर्गत लिखी गई। करकंड। करकंड चरित के रचनाकार कौन है? कनकामर मुनि। करकंड चरित के रचनाकार कनकामर मुनि हैं। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहपा थे। चूनड़ी क्या है? जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है। चूनड़ी जो है जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है। कर्पूर मंजरी की रचनाकार कौन है? राजशेखर। गैर समाज या श्री समाज का निर्माण किसमें हुआ है? वज्रयान में। दोस्तों ये थे आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।